नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की हमारी कहानी है श्री हरि विष्णु जी के छठे अवतार यानी परशुराम जी के बारे में। कहा जाता है परशुराम जी दशावतारों में से एक अवतार के साथ साथ 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी भी थे। हम जल्द ही 8 चिरंजीवियों पे एक सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम ये कहानी शुरू करते हैं जिसमें हम जानेंगे कि परशुराम जी का जन्म क्यों हुआ था, उनका छठी बार अवतरित होने का उद्देश्य क्या था। तो आइए शुरू करते हैं। परशुराम जी शिव जी के परम भक्त थे। वे हमेशा तप में लीन रहते थे। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं महादेव ने उन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया। परशुराम का मूल नाम था राम, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तब से उन्हें परशुराम नाम से जाना जाने लगा। उनका जन्म मंदाद सहस्त्रबाहु नामक स्वार्थी एवं अहंकारी राजा का वध करने हेतु हुआ था। सहस्त्रबाहु अपने घमंड में इतना चूर रहने लगा कि उसने धर्म की सभी सीमाओं को लांघ दिया। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वह वेद, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की मिथ्या बताकर उनका अपमान करने लगा। ऋषियों का आश्रमों को नष्ट करने लगा। उनका अकारण वध करने लगा। यहाँ तक कि मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के साथ भी दुराचार करने लगा। कैसे मिला मौका परशुराम जी को सहस्त्रबाहु का वध करने का, तो आइए जानते हैं। परशुराम जी का जन्म ऋषि जमदग्नि जी के घर हुआ था। एक बार सहस्त्रबाहु अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ ऋषि जगदम्बनी के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जगदम्बनी ने भी उसका खूब स्वागत सत्कार किया। ऋषि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। यह वही गाय थी जो हमें समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुई थी, जिसे ऋषि मुनियों ने अपने पास रख लिया था। सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, लेकिन ऋषि ने गाय देने से इनकार कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का आश्रम उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रबाहु के हाथ से छूटकर स्वर्ग की ओर जाने लगी। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो उन्हें आश्रम को तहस नहस देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रबाहु और उनकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए गए महाशक्तिशाली फरसे के साथ प्रचंड बल से सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं और धड़ परशु से काट कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु के वध के बाद परशुराम जी अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश अनुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने तपस्या करते ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायता के लिए अपने पुत्र परशुराम को पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो उन्हें पिता का कटा सिर और उनके शरीर के 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने शपथ ली कि वह है यंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया, जिसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। तो यह थी कहानी परशुराम जी के अवतरित होने की। आशा करते हैं आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। हम जल्द ही वापस आएंगे विष्णु जी के 7वें अवतार के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप विष्णु जी के 5वें अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। हम जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।